नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। पीएम मोदी का उड़ाया मजाक तो गुस्साई बीजेपी। मुंबई में 73 साल के कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी। भाजपा के कल्याण जिला अध्यक्ष ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर पोस्ट करना न केवल अपमानजनक है बल्कि अस्वीकार भी है। अगर हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए फिर से ऐसी कोशिश की गई तो भाजपा और भी कड़ा जवाब देगी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा। ये नोटिस बिना शर्त माफी मांगने का है। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप। 26 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा की चुनावी तैयारियों पर लेंगे क्षेत्रीय और संभागीय बैठक। शाह सूबे के 3 क्षेत्रों की अलग अलग बैठक लेंगे, जिसमें वैशाली, सारण और अररिया शामिल। शिवसेना यूबीटी गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि आप सीजेआई, उपराष्ट्रपति और चुनाव आयुक्त में से किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि मामला क्या है। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। मैं इसके लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कोई अन्याय नहीं होगा। ये समाजवादियों के लिए खुशी की बात है कि वो रिहा हो गए हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कोलकाता में कुछ रूट भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध या परिवर्तित किए गए हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाएं और थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकले। कृपया यात्रा शुरू करने से पहले हमारे ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के अन्य जगहों में भारी बारिश के कारण जल भराव से पानी में करंट दौड़ गया, जिससे 5 लोगों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज भर्ती प्रक्रिया की दी अनुमति। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती की प्रक्रिया संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस या 70% LLB अंकों की शर्त के बिना इसकी अनुमति दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट, लिखा, प्रिया जुबिन की अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले मैं स्टेडियम में उनके शुभचिंतकों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने गया। ये 2 दिन उनके लोगों के प्रति प्रेम के प्रतीक है। अब जुबिन जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की शुरू। केंद्रीय एजेंसी की टीमों ने कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें दिल्ली के 3 और रांची के 6 ठिकाने शामिल। ये केस कैनकी ब्लॉक रांची की जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। जांच में सामने आया कि कमलेश कुमार और उनके साथियों ने साजिश रचकर सर्कुलर ऑफिसर्स के साथ मिलकर फर्जी कागजात तैयार किए और जमीन बेच डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान दावा करते हुए कहा कि टाइलेनन में सक्रिय तत्व गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल करने पर खतरा बढ़ सकता है। मैं अपनी बात खुलकर और जोर से कह रहा हूं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो इसे ना ले। मैंने 7 युद्ध रोके, लाखों लोगों की जान बचाई। ये मेरे द्वारा किए गए किसी भी काम जितना ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।